मुल्क भर में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के सबब अरसे हयात तंग होती जा रही है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसों की तादाद करीब 27,000 के पार है, जबकि एक दिन में 75 माफ कीजिएगा नए मामले सामने आए हैं। अब तक 872 अफराद हलाक हो चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। सिर्फ महाराष्ट्र में 323 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 8,068 अफराद मुतासिर हैं। वहीं गुजरात में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज हैं और 136 अफराद की मौत हो चुकी है। जहां जहां बेहतियाती बरती जा रही है, वहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। अवामी राब्ते कोरोना वायरस के फैलने का सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। रियासत में 323 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 8,068 अफराद मुतासिर हैं। मुंबई, थाने और आसपास के इलाकों में कोरोना के असरात ज्यादा हैं। रियासती हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि कोरोना को हराया जा सके। कोरोना लॉकडाउन में रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन को शिवराज सिंह हुकूमत ने तोहफा दिया है। सरकार ने 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन व अफसरान की सर्विस में 3 माह की तौसीह का अहकाम जारी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा मुसलसल जारी है। सूबे के 29 अजला में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 2165 हो गई है। एमपी में कोरोना वायरस से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सूबे में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 352 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर घर भी जा चुके हैं। तो एमपी में कोरोना वायरस के मामलों की तहकीक और सरकारी मुलाजिमत की सहूलियात को लेकर हुकूमत भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। राजधानी भोपाल में महकमे सेहत के मुलाजमीन ने सीएमएचओ ऑफिस के सामने कोरोना लॉकडाउन में एहतजाज किया। महकमे सेहत के मुलाजमीन का इल्जाम है कि हुकूमत के जरिए उनके महकमे के लोगों के सैंपल और ना ही रिपोर्ट वक्त पर दी जाती है और जेपीएच अस्पताल के जिन 5 अफसरान को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनसे राब्ते में आए मुलाजमीन की मालूमात होने के बावजूद भी इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया। मुलाजमीन का यह भी इल्जाम है कि मुश्किल की इस घड़ी में जब इन्हें बुनियादी सहूलियात, मास्क और सैनिटाइजर और साथ ही साथ पीपीई किट नहीं दी जा रही है, तो वो फील्ड में काम कैसे करें। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में मुलाजमीन ने सूबाई हड़ताल करने का भी इंतबा दिया है। वहाँ खड़े हो जाए अपन का। नहीं सही है। हम सब कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारे जेपी चिकित्सालय अंतर्गत 5 कर्मचारियों को पॉजिटिव कोरोना निकला है। हमारी मांग लगातार चली आ रही है कि भाई जो उनके साथ काम करते हैं उनको क्वारंटाइन भेजा जाए। ना तो यहाँ लिखित में कोई जानकारी दी जा रही है, घरों पे चस्पा किए जा रहे हैं। मोहल्ले वाले और हीन भावनाओं से कर्मचारियों को देख रहे हैं और कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया जाना है तो लिखित में आदेश जारी करें ताकि वो करें। हमारे अधीक्षक महोदय भेज देते हैं कि आप क्वारंटाइन पे जाओ, दूसरे दिन फ़ोन करते हैं कि आप ड्यूटी पे आ जाओ। तो कैसा क्वारंटाइन है ये? मतलब क्या पूरे अस्पताल को क्वारंटाइन की बीमारी कराना चाहते हैं? इस तरह की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी रिपोर्ट 14 अप्रैल से आज तक अपर्याप्त है। हमारे कर्मचारियों को यही पता नहीं है कि हमने। नांदेड़ में एक और मरीज कोरोना मुस्बत पाया गया है। ये एक 44 साल टैक्सी ड्राइवर है जो पिछले दिनों पंजाब का सफर करके लौटा है। इसके साथ मजीद 3 अफराद थे। इन चारों में एक मुस्बत पाया गया है, जबकि बकिया तीनों को मनफी रिपोर्ट आई है। कोरोना मुस्बत पाए गए शख्स का ताल्लुक नांदेड़ के अफजल नगर से है। यही वजह है कि पुलिस ने इस इलाके के अतराफ कई बस्तियों को कंटोनमेंट जोन में करार देकर इन्हें सील कर दिया है। साथ ही मुतासर शख्स के राब्ते में आने वाले दिगर कई अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। इन बस्तियों पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। यहाँ से किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये नांदेड़ के लिए एक सचमुच से बहुत बुरी खबर है कि ग्रीन जोन के अंदर ये शहर था, ये जिला था और कुछ दिन पहले पॉजिटिव आने के बाद में 8 दिन जब रिलीफ लगा और ये संक्रमण संतुलित लग रहा था, ऐसे समय में ये
अक्षय नगर का जो केस है ये पॉजिटिव आना, ये सचमुच एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को पॉजिटिव आया है वो ड्राइवर लाइन का है और हाल ही में उसने सिरसा हरियाणा की यात्रा की है। और इनके परिवार के भी जो भी लोग हैं जिनके संपर्क में गए थे, उन सभी की जांच हो रही है, सभी के स्वैब लिए जा रहे हैं। उधर अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। इसके बाद जिला इंतजामिया के जरिए मजीद एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। वहीं अलीगढ़ में मुसलसल मिल रहे कोरोना मरीजों के लिए अब एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को भी जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। जहां डीएम अलीगढ़ ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली साबिक सूबाई वजीर ठाकुर दिलवीर सिंह ने भी वही बात दोहराई है और पूरे मामले से वजीर दफा व मगरबी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज राजनाथ सिंह और सूबाई वजीर सेहत को भी वाकिफ कराया है। चीज़ें ठीक थी, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज से संपर्क में आए हुए लोग, वहाँ कर रहे काम वाले अधिकारी, इनके बीच में ही ये सब कुछ हुआ है और उसी एरिया में हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रदेश से कोई विशेष टीम आवे और यूनिवर्सिटी में मेडिकल का पूरे का सर्वे करें, देखें और जितनी भी वहाँ संक्रमण फैला है उसका इलाज करावे। और जो डॉक्टर जितने भी टच में आए हैं इस संक्रमित व्यक्ति के मरीज के में, उन सबको भी क्वारंटाइन कराया जाए। मुल्क में जारी लॉकडाउन बहुत से लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ऐसे ही लोगों में अलीगढ़ की एसिड अटैक मुतासरा लड़की जीतू शर्मा भी शामिल हैं, जो इन दिनों अपने वालिद सोमदत्त शर्मा के इलाज के लिए परेशान हैं। अलीगढ़ की जीतू शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों मारूफ अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म छपाक में भी अदाकारी की है। हालिया मामले की वजह से उनके वालिद के इलाज में परेशानी आ रही है, जिन्हें कैंसर है और इनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के सबब वो अब वहां नहीं जा पा रही हैं। इन्होंने अलीगढ़ में कई जगह दिखाना चाहा, लेकिन कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, जिससे जीतू शर्मा खासी परेशान हैं। वहीं डीएम ने पूरे मामले की वजाहत की है। इसका जिम्मेदार कुछ प्रशासन भी है, कुछ जो नियम के पालन जो करा रहे हैं, और वो डीएम साहब को भी इस चीज को देखना चाहिए। इतनी सारी खबर पढ़ने के बाद भी मैंने अपना वीडियो हर जगह डाला, सबको टैग भी किया, लेकिन डीएम ने कोई खबर नहीं ली और इसके बारे में ना ही मेरे पास कोई प्रशासन का अभी तक एक कॉल आया कि एक पुलिस अधिकारी है, ये भी मेरे फादर पुलिस में है और उनको अभी तक हेल्प नहीं मिली। 30 साल तक इन्होंने प्रशासन के लिए ही काम किया, देश के लिए काम किया और आज ही प्रशासन इनके लिए कोई भी खड़ा नहीं है, ना ही इनकी रक्षा के लिए कोई खड़ा है कि इनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सके। मगरबी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पड़ोसी जिला हाथरस से इन दिनों अजान पर पाबंदी की खबरें मंजर-ए-आम पर आईं, जिसको लेकर आज अलीगढ़ के साबिक मेंबर असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर जीएस प्रियदर्शनी से मुलाकात कर उन्हें एक अर्जदाश्त पेश की और जिला हाथरस में डीएम के जरिए अजान पर पाबंदी लगाए जाने से वाकिफ कराया। साबिक रुकन असेंबली ने कमिश्नर से मुतालबा किया कि माह रमजान में जब सभी मुस्लिम अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, इसमें इस तरह का अमल किसी तरह भी मुनासिब नहीं। इन्होंने मज़कूरा मामले पर फौरी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। कमिश्नर साहब को लिखत में दिया है कि हमारी मस्जिदों में अजान की व्यवस्था चालू कराई जाए ताकि लोग अजान की आवाज़ सुन के रोज़ा अफ्तार सकें और अजान की आवाज़ सुन के रोज़ा रख सकें। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन पूरा आश्वासन दिया है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने पूरी बहुत गंभीरता से बात सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने हमसे पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसको बहुत प्रायोरिटी पर लेकर बात करेंगे। कोरोना को लेकर मुल्क में कुछ हद तक हिंदू मुस्लिम की सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक मुस्लिम बुजुर्ग ने अपने हिंदू पड़ोसी की आखिरी रसूमात अदा कर अनोखी मिसाल पेश की है। यहाँ टीबी के मर्ज से इंतकाल करने वाले एक हिंदू भाई की आखिरी रसूमात के लिए जब उनके रिश्तेदारों ने राह फरार इख्तियार कर ली तो पड़ोस के एक मुस्लिम भाई ने ये जिम्मेदारी निभाई, जिसकी वजह से एक बार फिर इलाके में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जज्बा बेदार हुआ है। ड्राइवर वो उतारने के लिए बोले तो वहाँ जो लोग थे वो फंस गए, सब उतारने को किसी ने हाथ नहीं लगाया। फकत भाई है, वो भाई का भाई है, इसके अलावा कोई नहीं। और वो भाई फिर मैं कैसे जाऊँ, ड्राइवर ने भी मेरे पर जिम्मेदारी डाल के जाया। मैंने बोला भाई मेरे को तो रह नहीं है ना, मेरे को रहना अगर नहीं रहता तो मैं वहाँ से ही नहीं आता था। जैसे लोग घर में छुप गए मैं भी घर में छुप जाता था, लेकिन मेरा काम वो नहीं।
आज वो गया, मेरे को भी कल जाना है। वबाई मर्ज कोरोना की वजह से डॉक्टर से लेकर नर्सें और नर्सें से लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर तक सभी खौफ के माहौल में जी रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जिन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया है। ऐसे में कई ऐसी मुस्लिम तंजीमें हैं जो कोरोना वायरस से निडर होकर इंसानियत की खिदमत में लगी हैं। इन्हीं में से एक है अमरावती की उम्मत हेल्पलाइन की जानिब से मुफ्त एम्बुलेंस खदमात दी जा रही हैं। उम्मत हेल्पलाइन की जानिब से लॉकडाउन के पहले ही दिन से बिला मजहब व मिल्लत की तफरीक ये खदमात अंजाम दी जा रही हैं। जो पीडीएमसी बोलो, सुपर हॉस्पिटल बोलो, डफरिन बोलो, इरिन बोलो, तो यहाँ से पेशेंट को उनके घर पहुँचाने के लिए कोई एम्बुलेंस वाला तैयार नहीं है। ऐसे हालात के अंदर हमें कॉल आता है तो हम बेझिझक जो है तो इस काम को कर रहे हैं। हम इसके अंदर जात पात कुछ नहीं देखते। आज के हालात ये बोलते हैं कि हमको हमारे देश से जात पात को ख़त्म करना है और उसके बाद में कोरोना से हमको लड़ना है। हम अगर हमारे सामने कोई अगर डर की वजह से मरता है तो समझ जाओ कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी डर हमारे सीनों में। डरना नहीं है, हमें डट कर लड़ना है, केयर करके लड़ना है। जैसे प्रशासन हमें कह रही है उसका प्रशासन का हमें कहना भी मानना है और कहने के साथ साथ में केयर भी करना है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। नांदेड़ में भी लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी की जा रही है। नांदेड़ में अब तक कोरोना के 2 मुस्बत मरीज फिर पाए गए हैं। एहतियाती तौर पर इन दोनों इलाकों को कंटोनमेंट जोन करार देकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रमजान के दौरान कंटोनमेंट जोन की हुदूद में रहने वाले अफराद को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सहर इफ्तार के लिए खाने पीने की बुनियादी अशिया हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि इलाके के कॉरपोरेटर्स का कहना है कि लोगों को पेश आ रही मुश्किलात को हल करने की कोशिश हो रही है। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें बताई गई हैं इन्हें मुहैया किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सब हर रमज़ान में हम मिर्ची समोसे भजिए का व्यापार करते हैं। इस तरह का हर तरह का माहौल जो होता है वो आज नहीं है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें, और इसलिए जो अभी मेरा एंजियोप्लास्टी वाला है। इससे पहले मेरा औरंगाबाद में इलाज है। मुझे तकलीफ़ परसों हुई तो मैं फ़ाइल लेकर गोलियां के लिए वहाँ गया तो पुलिस वालों ने मुझे इनकार कर दिया, वहाँ से वापस भेजे। तो मैं फारूक भाई नगर सेवक के पास आया, उनको बताया तो उन्होंने थोड़ी सहूलत दिलाई और मुझे गोलियां वगैरह लाकर मैंने लाया। उसके बाद में थोड़ा मुझे आराम मिला है। किराना दुकान वालों को पासेस दिए कि भाई तुम घर को ले जाके दो, गर्दी मत करो। तरकारी वालों को भी पास दिए गए और दूध वालों को पास दिए गए, और तुम्हारे गैस वाले भी आप यहाँ आ रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पर आज अभी थोड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया है। हर चीज़ तरकारी अपने वक्त पे पहुँच रही है, लोग ले जाके दे रहे हैं जिनको पास। औरंगाबाद की मारूफ शख्सियत व साबिक क्रिकेट कोच शेख हबीब का नया रूप आपको मुतासिर कर देगा। जी हां, क्रिकेट की दुनिया में अपनी शनाख्त रखने वाले शेख हबीब लॉकडाउन के दौरान शहर की बस्तियों को सैनिटाइज कर रहे हैं। शेख हबीब ने अपने ज़ाती खर्च से एक मशीन खरीदी जिसकी मदद से वो बस्ती बस्ती जरासीम कुश दवा का छिड़काव कर रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 3 हफ्तों से जारी है। शेख हबीब का कहना है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को बचाने के लिए हर किसी को अपने तय कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ आने को देखा कि लोग अपने अपने जोर के ऊपर न क्या कोई खाना बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है क्या। तो इंसान के अंदर न क्या मालूम कि पहले इंसानियत रहना चाहिए। इंसानियत रहेंगी तो इंसान को पहचानेगा। तो मैंने बोला कि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखता कि मैं मेरी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक 10-15 हज़ार रुपये में खर्च करके अगर फिजिकल एक्टिविटी तो मेरे पास है और मैं खुद बिना कोई मजदूर लगा के मैं करूँगा तो मैं कुछ हैप्पी भी होऊंगा। और मैं लोगों को कैसे अपने आप से लोगों को अपने घरों में रहने के लिए बोल सकता है। लोग अपने को औरंगाबाद शहर के अंदर हर जाति समुदाय के लोग अपने को जानते हैं अच्छी तरह, तो लोग देख के बहुत अप्रिशिएट हुए और मैं को बहुत काम करने बहुत खुश। औरंगाबाद की ही खबर है। औरंगाबाद शहर के कोरोना केयर सेंटर में बद इंतजामी का मामला सामने आया है। केयर सेंटर के मुश्तबा मरीजों ने शिकायत की है कि किले अर्क केयर सेंटर पर किसी भी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। सहूलियात के नाम पर शहरियान से मजाक किया जा रहा है और ना सही बिस्तर है और ना क़याम की सहूलत, साथ ही खाने और पानी की सहूलत का भी फुकदान है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों की निगहदाश्त के लिए औरंगाबाद शहर में 5 कोरोना केयर सेंटर कायम किए गए हैं। कॉर्पोरेशन के शोबे हेल्थ की इंचार्ज डॉक्टर नीता पाडलेकर ने किले अर्क कोरोना केयर सेंटर की बदइंतजामी का एतराफ़ किया। ताहम उनका कहना है कि बहुत जल्द तमाम खामियां दूर कर ली जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद पता चला है तीसरे दिन हमारा टेस्ट हुआ
कल ही नहीं आने वाला। हमारे सामने गादियाँ वगैरह कुछ थोड़ी कम थी। आते ही आपका टेस्ट नहीं हुआ? आते सर टेस्ट नहीं हुआ हमारे, 3 दिन के बाद टेस्ट हुआ हमारा। यहाँ सुविधा कैसी है? सुविधा की खाना एकदम बकवास है यहाँ का। हाँ। मेस का खाना रहा, 2 बार बोलने के बाद खाना थोड़ा चेंज करे उन्होंने। सुबह जो नाश्ता आ रहा था पोहा वगैरह वो अच्छा आया था। 2 टाइम भाई खाना सब्जी एकदम बास मार रहा है, कभी सब्जी एकदम कोई सब्जी में नमक नहीं, किसी में हल्दी नहीं या फिर अदरक लहसुन नहीं, ऐसे बहुत खाना बहुत खराब था। मतलब जैसे पानी भी कभी किल्लत ऐसी है कि बार बार पानी चढ़ाने के लिए बोलना पड़ रहा है। इन लोग आगे पानी वगैरह चढ़ाए, कमरान सर ने भी सपोर्ट किया। बेंगलुरु के एक मकान मालिक ने लॉकडाउन के दरमियान हमदर्दी और सखावत की मिसाल पेश की है। अब्दुल कबीर ने अपने किराएदारों का आधा किराया माफ किया है। साथ ही किराएदारों और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले चंद गरीब खानदानों के लिए राशन भी तकसीम किया है। अब्दुल कबीर के मकान में 7 किराएदार रहते हैं और हर किराएदार माहाना 6,000 रुपए किराया अदा करता है। आधा किराया माफ करने पर किराएदारों ने राहत और खुशी का इजहार किया है। गिरजी अली इलाके में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ के आ रहे हैं। जैसे हमारे इलाके में कबीर साहब हैं जिन्होंने अपने किराया माफ़ किया है और अपने बिल्डिंग के आसपास के जो लोग हैं उनको थोड़ा राशन अपनी हैसियत के मुताबिक और कुछ पैसे भी उन्होंने दिए हैं। मैं इस मकान में तकरीबन 2 साल से रहता हूँ और मेरा काम जो है टेलर का है। तो मैं जो है जनाब कबीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी ख़ास तौर पर किराए का भी जो है जितना हम लोग देते थे उस आधा किराया जो है देने के लिए बारे में बोले हैं और उसके साथ साथ राशन का भी कुछ थोड़ा इंतज़ाम किए हैं। माशाल्लाह सिर्फ हमारी ही बिल्डिंग में नहीं बल्कि इस गली में जितने भी घर हैं अक्सर घरों में जो है राशन पहुंचाए हैं। हमने भी पैसे दिए, 200 रुपये दिए, चावल दिए। अभी यहाँ एक 20 आदमियों को तो भी देखो ही राशन पैसे सब देखो ही। कौन? कबीर भाई। हाँ जी, हमारे को उन्होंने आधा किराया माफ़ किया है और ऐसे हालात में जो है बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए आटा और तेल वगैरह मदद की है और हर इंसान अगर ऐसा ही इंसान को मदद किया ना तो इंशाल्लाह हालात जो है ठीक हो जाएंगे। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इदारे शरिया झारखंड ने सदक़े फित्र की रकम फीकस 66 रुपए अदा करने की अपील की है। इस मौजू पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद मीटिंग में उलमाए कराम ने रांची के बाजार में फिलवक्त फरोख्त हो रहे औसत दर्जे के गेहूं की कीमत 34 रुपए फी किलो के हिसाब से तय किया है। इदारे ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने और अपने अहलो अयाल की जानिब से 66 रुपए फीकस सदक़े फित्र निकाल कर गुरबा, मसाकीन, यतीमों, मोहताजों, बेवाओं, ज़रूरतमंदों और दीनी मदारिस के तलबा के लिए मदारिस दीनिया को अदा करें। जो कल इदारे शरिया की मीटिंग हुई उसमें ये पाया गया कि 66 रुपये आपको सदक़े फित्र अदा करना है और 66 रुपये ये औसतन जो कीमत होती है यानी 2 किलो 45 ग्राम की कीमत अदा करनी है। 2 किलो 45 ग्राम की कीमत जो 45 ग्राम की जो औसतन कीमत है वो 66 रुपये है। तो रांची और इसके कुर्ब जवार में जो रहने वाले हैं उनको 66 रुपये अदा करना है। तो मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि सदक़े फित्र अदा करें और क्योंकि ये लॉकडाउन का चल रहा है, अभी लोग मुस्तहिक है तो आप सदक़े फित्र को अदा कर दें। उधर लॉकडाउन की वजह से रमजान मुबारक में फलों के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। एक जानिब जहां फल मंडी वीरान है तो वहीं बाजारों में ग्राहकों की तादाद भी बेहद कलील है। मुल्क समेत पूरी दुनिया कोरोना वबा की चपेट में है। सोशल डिस्टेंसिंग इस वबा से बचने की वाहिद वजह मानी जा रही है। आवाम की जिंदगी बचाने की खातिर मुल्क में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में कारोबार पर असर पड़ना लाजमी है। हाँ, तो रमजान में ऐसे भी अच्छा बिक्री होता था। लॉकडाउन की वजह से आदमी निकल नहीं रहा और बिक्री है भी नहीं। अब रेट का बात है, रेट का बढ़ोतरी है भी नहीं, रेट बिल का और कम ही है, लोग निकल नहीं रहे और कोई बात नहीं है। जैसे माल तो बहुत कम के बराबर है, बाहर से भी आ भी रहा, 2-4 ज़्यादा तो आ नहीं रहा। मंडी पूरा बंद ही है तो कोई ला के दे देता, वही बेच रहे। उम्मीद तो पूरा उम्मीद में रोड में है सर, उम्मीद तो है पूरा, लेकिन ग्राहक निकल नहीं रहा। बहुत ही अच्छा रहता था, रमज़ान का इंतजार हम लोग करते थे, फल वाला लोग सब। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि फल तो दूर का चीज़ है, कुछ भी मतलब दुकानदारी एकदम ख़राब हो गया है। पहले यहाँ पे केला का, संतरा का, मौसमी का और भी जितना फल है कम से कम 10 गाड़ी या 12 गाड़ी रहता था, लेकिन अभी हफ्ते में 1 गाड़ी भी नहीं बिक पा रहा क्योंकि कस्टमर ही नहीं निकल रहा। हम लोगों को टाइम बहुत कम दिया गया है हरमो मंडी को, सुबह 4 से 7 है तो माल आदमी उतारेगा कब, बेचेगा कब, टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब नहीं के बराबर है।
और लॉकडाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, सरकार का आदेश है। बहुत फ़र्क पड़ गया। पिछला साल डेली 15 लाख 20 लाख का मतलब बिजनेस होता था, इस बार 15,000 का भी नहीं हो पा रहा है पूरा मंडी का। और इस बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। एक ही दिन में 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना के मरीजों में इजाफा औरंगाबाद में हुआ है। औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 80 से ज्यादा हो गई है। कल तक कोरोना के मरीजों की तादाद 53 थी। पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम बात औरंगाबाद की कर रहे हैं। औरंगाबाद में कोरोना से हलाक अफराद की मजमूई तादाद अब 6 हो गई है। वहीं एक ही दिन में 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। मुल्क में भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं, इस पैगाम की नज़ीर एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिली। पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में रहे जमात के अफराद ने अपने अमल से भाईचारे और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। जी हां, मरकजी जमात से यानी मरकज से जुड़े कई अफराद ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से सेहतयाब हो चुके मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। सुल्तानपुरी सेंटर में तबलीगी जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली हुकूमत ब्लड प्लाज्मा से कोरोना का इलाज करा रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आला।